आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या किया था कल हमने इससे पहले? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो दिए हैं हमारे सामने। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दी गई है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो कैसे, मतलब रिएक्शन किससे हो रही है ये? रिएक्शन किससे कर रहे हैं अब हम, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्लोराइड ये हमको देखना है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला हमारी थी क्या, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम, क्लोराइड्स। क्लोराइड से, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। अब पता है हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बन रहा है, वो देखते हैं अपन। ऐसा है वो हाइड्रोजन, क्या है वो, यहाँ पर देखते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमको पता है ये जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, H के फॉर्म में, ठीक है। और क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखते हैं, Cl के फॉर्म में। ऐसे जनरली हम जानते हैं। और क्या बना दिया ये हमने, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कभी H को H फॉर्म में नहीं लिख पाते और क्लोरीन को क्लोरीन फॉर्म में नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते हम इनको, क्योंकि ये क्या होते हैं, एटम होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इसलिए कभी भी हम H को H2 के फॉर्म में लिखते हैं और क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखते हैं, Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब जब लिखेंगे तो ये क्या है, HCl तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हम देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 है, और क्लोरीन का नंबर कितना है, 2 है। और राइट हैंड साइड में आप देखें तो राइट हैंड साइड में क्या है, हाइड्रोजन का नंबर 1 है और क्लोरीन का नंबर कितना है, 1 है। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट वाला कंपाउंड वो कौन है, HCl है, जो कि कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है। अब इसमें हमको हाइड्रोजन को 2 करना है और क्लोरीन को भी क्या करना है, 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से 2 लिख देंगे सामने। क्यों, क्योंकि ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ही करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है, और क्लोरीन भी हमारे पास कितना है, 2 है। और इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर भी हमारे पास 2 है और क्लोरीन भी क्या है हमारे पास, 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हम देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं हम, ऐसे ही हमको देखना है। तो देखिए आप दूसरा क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, देखिए ये वाला। इसमें क्या है, ये बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट, और इससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। मतलब इसमें क्या है, आपको बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराना है, एल्यूमिनियम सल्फेट से, और क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है। तो ये हम देखते हैं, बेरियम क्लोराइड है और उसकी क्रिया एल्यूमिनियम, क्या है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फर से कराना है ना, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फर से। तो देखिए हमारा ये कौन सा है, ये हमारा है सेकंड नंबर। इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसा दिया है, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब हमको इसके फार्मूले पता होना चाहिए। ये हमको वर्ड इक्वेशन दी है, तो हम जानते हैं कि क्या है, बेरियम को क्या लिखते हैं हम, Ba और Cl2, ये बेरियम क्लोराइड है। और एल्यूमिनियम सल्फेट कैसा लिखते हैं हम, Al, और सल्फेट कैसा लिखेंगे, SO4। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे अपन, तो हमको पता है जो एल्यूमिनियम होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और जो सल्फेट होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, देखिए इधर ये एल्यूमिनियम लिखा, इधर सल्फेट लिखा हमने। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। जब इसका क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है Al2SO4 होल थ्राइस। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। जब इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो इससे करने के बाद क्या बनता है पता है आपको, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, Ba, यहाँ 3 है ना, SO4, ये बनेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या देखना, 3 है, तो अब देखते हैं क्या बैलेंस हो जाएगी अपनी रिएक्शन, और ये बन जाएगा AlCl3, Al क्या, Cl3। अब देखो यहाँ Ba और यहाँ देखना आप, Ba सेम है, लेकिन यहाँ सल्फेट कितना है, 1 ही है, और यहाँ कितने, 3 है। तो अब इसको अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं 3, तो क्या हो जाएगा, BaCSO4, यहाँ 3 आ जाएंगे। लेकिन अब Ba3 है, तो अब यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 करना। लेकिन क्लोरीन का नंबर क्या होगा, 6। अब 6 जब हुआ तो यहाँ 3 की जगह 6 करना है, तो यहाँ 2 करेंगे, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई 3 में करते हैं 6 हो जाता है, और एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा ऑलरेडी, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा, हमारा बैलेंस इक्वेशन हो जाती है सेकंड वाली, क्या हो जाती है हमारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड भी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड में देखना आप, ये है ना, थर्ड देखेंगे आप तो सोडियम और वाटर के साथ रिएक्शन है, और क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे बनेगा वो हमको ध्यान रखना है। तो देखो आप, सोडियम और वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो वो हमको ध्यान से देखना है ना। तो देखिए थर्ड वाला सोडियम है,
और किसके साथ रिएक्शन हो रही है? वाटर के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब कैसे? सोडियम का सिंबल हमारा पास होता है Na, वाटर का सिंबल हमारे पास होता है H2O, और जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन बैलेंस है क्या? क्योंकि इधर सोडियम तो क्या है? 1 है, हाइड्रोजन की बात करें 2 है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं कितनी? 1 है। लेकिन इस साइड अगर देखें तो सोडियम कितना है? 1 है, ऑक्सीजन भी कितना अपने पास? 1 ही है, और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 है, बाकी तो सोडियम ठीक है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन को हमको देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन को अपने को कितना करना है? क्या हाइड्रोजन 2 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब ये जो है हमारा, यहाँ इसको ऐसा कर देंगे 2H2O, तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? NaOH प्लस H2। तो लेकिन 3 है, तो अब इसको अपने को क्या करना है? 2 कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया? 2 कर दिया। तो अब दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन यहाँ सोडियम देखें आप, 2 सोडियम है तो हम सोडियम के आगे 2 लग देंगे। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।